1994 का एक ऐसा इवेंट जिसने भारत की इकोनॉमी को हिला दिया, द ग्रेट शुगर स्कैंडल। भारत में उस वक्त शुगर इतनी ज्यादा थी कि गोदाम भर गए थे और इसी वक्त गवर्नमेंट ने कुछ प्राइवेट इंपोर्टर्स को लो ड्यूटी पर शुगर इंपोर्ट करने की परमिशन दे दी, जबकि देश में ऑलरेडी सरप्लस में थी शुगर। इस एक डिसीजन से पूरी मार्केट हिल गई। डोमेस्टिक प्राइसेस कोलैप्स हुए, मिल्स बंद हो गए, फार्मर्स के ड्यू अटक गए और सरकार को 650 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जो आज के 4600 करोड़ के बराबर है। ये और ऐसे कई इंसिडेंट्स ने दिखाया है कि चीनी जैसी सिंपल दिखने वाली कमोडिटी कितना बड़ा इंपैक्ट कर सकती है। शुगर सिर्फ चाय की इंग्रेडिएंट नहीं है, ये कमोडिटी देश के पॉलिटिक्स, बजट, इकोनॉमी और पावर को कंट्रोल करती है। ये एक ऐसी चीज है जो आपके वॉलेट, आपके हेल्थ, आपके पेट्रोल टैंक और आपके वोट तक को असर करती है। रोज के खाने से लेकर डेली चॉकलेट्स, इथेनॉल और स्टॉक मार्केट तक। और सबसे क्रेजी पार्ट, ये सब शुरू होता है एक चम्मच चीनी से। वेलकम टू रूबिनॉमिक्स बाय ग्रो। वैसे आजादी के बाद भारत में शुगर प्रोडक्शन बहुत कम थी। गन्ना उगता जरूर था पर उसमें मिठास नहीं थी और हम अपनी शुगर इंडोनेशिया जैसे देशों से इंपोर्ट करते थे। अगर सब कुछ वैसे ही चलता रहता तो आज एक ग्लास गन्ने का जूस 200 रुपए का मिलता, पर ऐसा नहीं हुआ। जानते हैं किन की वजह से? जानकी अमल जी की वजह से, एक वुमेन साइंटिस्ट जिन्होंने हाइब्रिड ब्रीडिंग के जरिए इंडियन गन्ने को और मीठा और मजबूत और इंडियन क्लाइमेट के लिए परफेक्ट बना दिया। 1950 से 1951 में हम सिर्फ और सिर्फ 5.7 करोड़ टन गन्ना उगा रहे थे, जो आज 430 करोड़ टन है। उन्हीं की वजह से भारत आत्मनिर्भर बना और आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े शुगर प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर हैं। क्या आपको पता है, शुगर इंडस्ट्री का पूरा कैलेंडर एक ही चीज पे डिपेंड करता है, क्रशिंग सीजन। इस पीरियड में मिल्स शुगर केन को क्रश करके शुगर, मोलासिस और बगास बनाती हैं और यही सीजन डिसाइड करता है प्रॉफिट्स, सप्लाई और फार्मर्स की पेमेंट्स। 2021 में प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, मिल्स ने करोड़ों के गन्ने खरीदे, पर मार्केट में दाम गिर गए और मिल्स किसानों को पैसे नहीं दे पाई। गवर्नमेंट ने तब 3300 करोड़ 3500 करोड़ एक्सपोर्ट सब्सिडी दी ताकि सरप्लस शुगर बेचकर 18,000 करोड़ के फार्मर पेमेंट्स क्लियर हो सके। ऐसे ही अलग अलग स्कीम्स मिलाकर शुगर सेक्टर को हर साल 10,000 से 12,000 करोड़ की सब्सिडी दी जाती है। पर याद रखिए, ये सब्सिडी फ्री गिफ्ट नहीं होती, ये आती है टैक्स पेयर्स की जेब से, मतलब आपकी, हमारी जेब से। ब्राजील, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे देशों में स्टडीज ने दिखाया कि जीडीपी के हर 1% ग्रोथ के साथ शुगर कंजम्पशन भी लगभग 1% बढ़ता है। इंडिया में भी वही पैटर्न रिपीट हुआ। 1990 की बात करें तो एक इंडियन साल भर में लगभग 12 किलो शुगर कंज्यूम करता था, लेकिन आज 2024 में ये 19 से 20 किलो तक पहुंच गया है। 30 सालों में 60 से 70% ज्यादा। और इसी लहर ने नए डेजर्ट एम्पायर्स भी खड़े किए। थ्योब्रोमा, जो एक टाइम मुंबई की छोटी सी बेकरी थी, आज पैन इंडिया डेजर्ट चेन बन चुकी है। मतलब अब शुगर सिर्फ किचन तक सीमित नहीं रही, ये पूरे इंडस्ट्रियल इंडिया में घूम रही है, जिसका फायदा स्टॉक मार्केट को भी हुआ है। जब हम स्टॉक मार्केट में ग्रोथ स्टोरीज के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? हमारे दिमाग में आईटी, फार्मा, ईवी या फिर टेक आता है। लेकिन शुगर ये बोरिंग एफएमसीजी प्रोडक्ट लगता है। 2021-22 में जब ग्लोबल शुगर के दाम 30 से 40% तक बढ़ गए थे, बलरामपुर चीनी, धामपुर शुगर्स और द्वारिके शुगर ने सिर्फ एक साल में 100 से 200% तक रिटर्न्स दिए। कुछ छोटे प्लेयर्स ने तो कुछ महीनों में ही 3 गुना रिटर्न्स दिए। इसलिए एनालिस्ट इन्हें साइक्लिकल मल्टीबैगर भी कहते हैं। हर साल नहीं चलता, पर जब चलता है तो पोर्टफोलियोज में लिटरली शुगर रश आ जाता है। 2018 की पॉलिसी ने शुगर कंपनीज के बिजनेस मॉडल को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब ये सिर्फ चीनी नहीं, इथेनॉल भी बना रहे हैं। आज इथेनॉल 65 से 70 रुपए लीटर पर बिकता है, जबकि शुगर पे मार्जिन सिर्फ कितना है? 3 से 4 रुपए किलो या फिर उससे भी कम। इसलिए प्रॉफिट सिर्फ चीनी नहीं, इथेनॉल पॉलिसीज, ऑयल प्राइसेस पे और डिपेंड करता है। अब तो आप भी कहेंगे कि शुगर आज एनर्जी, एक्सपोर्ट और अर्निंग्स का पावर हाउस बन चुका है। पर क्या आपको पता है, सबसे बड़े एक्सपोर्टर और प्रोड्यूसर होने के साथ साथ
इंडिया शुगर का सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है, यानी ये हमारी सबसे बड़ी आदत भी है। WHO के गाइडलाइंस के हिसाब से एक अडल्ट को दिन में मैक्सिमम 6 चम्मच शुगर लेनी चाहिए, पर हम 12 से 15 चम्मच कंज्यूम कर रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस। शुगर दिमाग में डोपामिन ट्रिगर करती है, बिल्कुल ड्रग्स की तरह। जितनी खाते हो उतनी ही ज्यादा क्रेविंग बढ़ती जाती है। इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं शुगर इज नॉट जस्ट अ फूड, ये एक स्लो एडिक्शन है। ब्रेड, केचप, बिस्किट्स, सॉस, स्नैक्स, सॉफ्ट ड्रिंक, सब में शुगर शामिल है, यहां तक आपके च्यवनप्राश में भी। जितनी तेजी से चीनी ने देश की जीडीपी को बूस्ट किया है, उतनी ही तेजी से उसने इंडिया के हेल्थ सिस्टम पे लोड बढ़ाया है। आज भारत दुनिया का डायबिटीज कैपिटल बन चुका है। 10 करोड़ डायबिटिक और 13 करोड़ प्री डायबिटिक, मतलब हर 7वां भारतीय इंपैक्टेड है। पर कहानी सिर्फ डायबिटीज तक नहीं रुकती। शुगर का ओवरडोज डायरेक्टली लिंक होता है हार्ट डिजीज, ओबेसिटी और फैटी लीवर से। ये वो शुगर है जो जीडीपी का सिर्फ 1% हिस्सा है। पर अगर मैं कहूं ये सिर्फ आपकी हेल्थ पे नहीं बल्कि आपके लोन और आपकी ईएमआई पे भी असर डालता है, तो क्या आप मानेंगे? बैंक आपको किस रेट पे लोन देंगे ये आरबीआई डिसाइड करता है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके लिए आरबीआई एक बास्केट देखता है। इस बास्केट में वो सब चीजें होती हैं जो एक आम आदमी रोज कंज्यूम करता है, खाना, कपड़े, फ्यूल, ट्रांसपोर्ट, मेडिसिन, सब। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बास्केट का सबसे बड़ा हिस्सा फूड एंड बेवरेजेस का है, लगभग 46% तक, जिसमें चीनी भी एक प्रोडक्ट है। और अगर इन चीजों के दाम बढ़ने लगते हैं तो आरबीआई के हिसाब से देश में महंगाई बढ़ रही है, और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करता है? पैसा थोड़ा टाइट कर देता है, लोन के इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर इसे और महंगा कर देता है, ताकि लोग कम उधार लें और कम खरीदारी करें, जिससे अल्टीमेटली इन्फ्लेशन नीचे आ जाए। अब जब चीनी का प्राइस बढ़ेगा तो ये सेक्शन भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ओवरऑल महंगाई बढ़ेगी तो आरबीआई को आना पड़ेगा, और उनके आने से लोन के रेट बढ़ जाएंगे। इस एक छोटे से बदलाव से आपको 50 लाख के होम लोन पर लगभग 1.5 से 3 लाख रुपए ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। इसलिए सरकार और आरबीआई दोनों शुगर प्राइसेस पे नजर रखते हैं। शादी हो या एग्जाम से पहले की बात हो या एग्जाम के रिजल्ट की बात हो, भारत में कुछ मीठा हो जाए हमारे कल्चर का हिस्सा है। देश भर में लगभग 525 शुगर मिल्स हैं। साल में 3 करोड़ टन से ज्यादा चीनी जो है वो बनाते हैं, जिसमें से लगभग 60% सिर्फ उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से आता है। 2019 की बीबीसी रिपोर्ट के मुताबिक जैसे इंडिया के ज्यादातर पॉलिटिक्स में होता है, गन्ने के किसान भी एक रिलायबल वोट बैंक माने जाते हैं। महाराष्ट्र के शुगर कमिश्नर के शब्दों में कहूं तो शुगर दुनिया का सबसे ज्यादा पॉलिटिसाइज्ड क्रॉप है।